हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कब हुई और किसने की थी। ठीक है, इसको सीख चुके थे। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, E/m ऑफ कैथोड रेज और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन टॉपिक हैं, इन्हें हम क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड रेज है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पर। तो कैसे मालूम चला हमें? जो कैथोड रेज है, ठीक है, यहां से इनविजिबल रेज निकलती हैं और कहां जाती है हमारी? ये एनोड की ओर जाती है। अगर मैं क्या करता हूं यहां पर इनके पाथ में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं यहां पर। ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या होगा कि इसकी जो शैडो है आगे बनेगी। आगे इसकी शैडो बन रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कैथोड रेज है हमारी, कैथोड रेज ये ट्रेवल करते हैं कैसे? स्ट्रेट लाइन पर। हम जानते हैं जो लाइट रेज होती है वो क्या होंगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। ठीक। दूसरा है कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अगर मैं क्या करता हूं यहां पर जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर एक व्हील पहिया रख देते हैं। ठीक है, फ्री व्हील है जो लगातार घूम सकता है। ठीक है, तो कैथोड रेज क्या होंगी? इससे स्ट्राइक करेंगी, टकराएंगी और टकराने के बाद क्या करेंगे? इसको घुमा देंगे तो ये घूमने लगेगा। तो इसका मतलब है जो कैथोड रेज है इनमें क्या है? मास है और साथ ही साथ क्या है? एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो गया कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, इसलिए क्या है? मटेरियल पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं आपके। दूसरा अगला देखिए, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। अगर मैं क्या करता हूं इसमें, ठीक है, इधर पॉजिटिव फील्ड क्रिएट कर दे तो होगा क्या? जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन में जा रही थी तो ये क्या हो जाएंगी? डिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। और किसकी ओर जाएंगी? हम जानते हैं कि अगर इसमें नेगेटिव चार्ज हो, जो कैथोड रेज होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव है तो किसकी ओर जाएंगी? पॉजिटिव की ओर जाएंगी। क्योंकि डिफरेंट चार्ज में क्या करेंगे? अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो कैथोड रेज क्या होती है? डिफ्लेक्टेड हो जाती है किसकी ओर? पॉजिटिव फील्ड की ओर हो जाती है। तो इसका मतलब है जो कैथोड रेज है उन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगला है कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अगर हम क्या करते हैं कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है यहीं पर एक मेटल की कोई पतली सी पन्नी रख देते हैं, ठीक, थिन फॉइल रख देते हैं, तो होगा क्या? ये हीट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज हैं ये हीट इफेक्ट क्या करती हैं? शो करती हैं। क्योंकि इनमें जो रेज होती है इनमें मास होता है और साथ ही साथ क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बार बार स्ट्राइक करते इससे क्या हो जाएगा? ये हीट हो जाता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस भर देते हैं तो गैस क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी। तो आयोनाइज हो जाती है तो क्या कर सकते हैं? दे कॉज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू व्हिच दे के पास। ठीक है, अगर मान लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस भर देते हैं तो क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि कैथोड रेज गैस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और गैस क्या कर देती है? आयोनाइज कर देती है। ठीक है, अगला देखिए, दे प्रोड्यूस एक्स-रेज, यानी ये गैस क्या करती हैं? रेज, एक्स-रेज जनरेट करती हैं। कैसे करेंगी? अगर हम इनके रास्ते में, ठीक है, इनके रास्ते में क्या करें? कोई मेटल रख दें और कैसा मेटल हो? जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? ज्यादा हो, लाइक टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनम। टंगस्टन रखिए या मॉलिब्डेनम, दिखाना। दे प्रोड्यूस एक्स-रेज व्हेन द स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन और मॉलिब्डेनम। अगर टंगस्टन या मॉलिब्डेनम रख देते हैं तो जब एक्स-रेज यहां पर आएंगी और इससे स्ट्राइक करेंगी, ये एक्स-रेज गई यहां, सॉरी
कैथोड रेज गई और यहां पर स्ट्राइक किया तो कौन सी रेज प्रोड्यूस करेगी? एक्स रेज। ठीक है, कौन सी रेज बनाएंगी? एक्स रेज। और एक्स रेज में भी कैसे चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स रेज पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और किसके द्वारा जनरेट हुई है? कैथोड रेज के द्वारा जनरेट हुई है। ठीक बेटा, अगला देखते हैं। लिखा है दे अफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब इसमें कैथोड रेज पड़ती हैं तो कैसे हो जाएगी? ब्लैक हो जाएगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं? जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको क्या कर देती है? कैथोड रेज अफेक्टेड कर देती है। अगला है कैथोड रेज प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। ठीक है, जो ग्लास ट्यूब है यहां इस पीछे, तो कैसी चमक जनरेट करती है? ग्रीन कलर की चमक होती है, ग्लो होती है। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं? जेड का पॉलिश करते हैं तो ये जो ग्लो है ये और ज्यादा हो जाती है। ठीक है, फ्लोरेसेंस मतलब क्या है कि इस पर जब यानी जो कैथोड जो फ्लोरेसेंस है, फ्लोरेसेंस मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जिस पर अगर हम कोई लाइट डालते हैं तो क्या करती है? ग्लो करती है। और लाइट डालना बंद कर दे तब भी क्या करेगी? वो ग्लो करेगी। ठीक, यानी कुछ मात्रा में एनर्जी क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी और बाद में क्या करेगी? इमिटेट करेगी। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? हमारे फ्लोरेसेंस कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, हम जानते हैं कि जो कैथोड रेज होती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलकर बनी होती है और इन पार्टिकल्स क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज तो होता है, पर इसका अमाउंट कितना होता है? ठीक है, तो इसके लिए जो मिल्टन थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट का नाम था मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 × 10⁻⁹ कूलम, या हम इसको लिख सकते हैं -4.8 × 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इतना क्या होता है? चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। चलिए, तो इसको आप जल्दी से कॉपी करेंगे। तो कॉपी हो गया, तो अब देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, यानी जो कैथोड रेज है उनका हम क्या करते हैं? E/m निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कैथोड लगा है और हमने क्या लगा दिया? प्रिपोर्टेड एनोड लगा दिया। प्रिपोर्टेड एनोड इसलिए लगा दिया कि जो कैथोड रेज निकले तो हम उसको समझ सके, आगे उसका ऑब्जर्वेशन कर सके। तो जब यहां से देखिए जो कैथोड रेज वो निकलती है सीधा और कहां पर स्ट्राइक करती है? इस दीवार पर। और इस दीवार पर हमने क्या किया? ZnS की कोटिंग कर दी है, यानी जो स्पिन बनी हुई है जिंक सल्फाइड की हम कोटिंग कर दी है। ठीक है, अच्छा, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो जो कैथोड रेज हैं वो सीधा एक्स पे पॉइंट पर आती हैं और यहीं पर क्या करती हैं? ज्यादा ग्लो करती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर मैग्नेट लगा देते हैं तो मैग्नेट लगाने पर जो ग्लो है वो कहां पर होगा? वाई पर। जगह चेंज कर दी है इसने। और इसके बाद अगर हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? एक्स पॉइंट पर ही ग्लो मिल जाता है। तो ये दो डिफ्लेक्शन हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी प्रॉपर्टी ने पढ़ा था और ये एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं the magnetic force applied on electron। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहां हो जाएगा Fm = QUVB। इस फार्मूले का आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके मैं लिख सकता हूं Q की जगह में E। ठीक है, Q क्या है? चार्ज, V क्या है? वेलोसिटी, तो यहां पे लिख सकता हूं U, और B जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दो में से आज दो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। फिर इसके बाद जब हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया था और उसके बाद अगर हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो y पॉइंट है ये फिर से कहां मिल जाएगा? हमें x पॉइंट पर ग्लो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है, इसलिए यहां लिख सकते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स
फोर्स ड्यू टू, जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं? Fc इक्वल टू, F मतलब फोर्स है आपका और C क्या है? सेंटीमीटर। तो यहां हो जाएगा mv² अपॉन r। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। ठीक है, जब हम बैलेंस बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स adjusted, तो मैं लिख सकता हूं Fm इक्वल टू Fc। ठीक है, क्या वैल्यू दी यहां पर? EUB इक्वल टू mu² अपॉन r। u स्क्वायर से u कैंसिल हो गया हमारा, तो मैं लिख सकता, m इधर आ जाएगा, तो E/m इक्वल टू u अपॉन b डॉट r। तो एक फार्मूला हमारे पास जनरेट हो गया। ठीक, इस फार्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं? E/m निकाल सकते हैं। दूसरा एक चीज हम जानते हैं, यहां लिख सकता हूं, मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स तो यहां हो जाएगा E डॉट U डॉट B इक्वल टू E डॉट E। तो E से ही कैंसिल, U इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? E अपॉन B। इस वैल्यू को यहां पुट अप कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? E/m इक्वल टू E अपॉन, यहां हो जाएगा B² R। तो इस फार्मूले के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो E/m है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां देखते हैं, E इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, E इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड B इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इस फार्मूले में से क्या कर सकते हैं हम लोग? E/m कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। तो देखते हैं, तो थॉमसन ने क्या किया? जो कैथोड रेज है उनका E/m निकाला, यानी कैथोड रेज का E/m, चार्ज और मास, इसका रेशियो निकाला, और चार्ज और मास से रेशियो निकाला तो ये वैल्यू हमें मिली -1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक, ये किसके लिए है? कैथोड रेज का E/m है। ठीक है, और साथ ही साथ जब इसमें मास निकाला, ठीक है, तो E अपॉन, अगर मास की बात करते हैं, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन E/m। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है जब उसको निकाला इन्होंने, तो माइनस को 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ये वैल्यू कितनी है? -1.76 × 10⁻11। ठीक, तो ये मुझे मिला 9.10 × 10⁻31 ठीक किलोग्राम, ये मास। और ये मास जो है, ये हाइड्रोजन एटम के मास कितना है? ठीक है, ये मास जो है हाइड्रोजन एटम का जो मास है, ठीक, उससे 1/1800 अप्रोक्सीमेटली क्या है आपका? इक्वल है, इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए इसे कॉपी करिए इसको जल्दी से।
तो कॉपी हो गया। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत ही यूज होता है। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या सिंबल होता है? हम इसको ई द्वारा लिख सकते हैं, या -1e0, या लिख सकता हूं -1 बीटा 0। ये 3 सिंबल है, तीनों का यूज होता है। दूसरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या -4.8 × 10⁻10 ESU। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वैल्यू हम क्लास 9 से याद करते रहते हैं, याद हो जाती है, ठीक, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तीसरा नंबर देखिए, ये हो गया। अगला आता है रेडियस, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की रेडियस कितनी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है वो 2.8 × 10⁻18, ठीक, मीटर। ध्यान दें, ये जो रेडियस है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा निकाली गई थी, ठीक है, थ्योरी द्वारा निकाली गई, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी द्वारा निकाली गई। बाद में क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की रेडियस है वो कितनी है? 10⁻18 मीटर, ये ली जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। 4 नंबर E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कैथोड रेज का E/m है, इलेक्ट्रॉन का E/m निकाल सकते हो। E/m पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। आप उस पर लिख लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम और 9.11 × 10⁻28 ग्राम, ये होता है, ठीक। इस मास को हम उसमें एमयू में या यूनिफाइड मास में लिख सकते हैं 0.00548 AMU, या मैं इसको लिख सकता हूं 0.00548 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये वैल्यू पूछी जाती है और उसको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें, ठीक, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो इसको ध्यान रखना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 96,500 कूलम, या इसको ले सकता हूं 1 फैराडे। तो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना होता है? 96,500 कूलम या 1 फैराडे, ये इतना होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोई भी सब्सटेंस है तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट आप बताएं। किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी सब्सटेंस का फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। गिवन a two region electron is a fundamental particle of any substance given to region electron is a fundamental particle of any substance। किसी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या करना है? रीजन देना है। तो इसका आंसर है 2 रीजन। फर्स्ट है थर्मल इमिशन, थर्मोनिक इमिशन कह सकते हैं इसको, और दूसरा जो हमारा है वो है
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, यानी देख थर्मोनिक इमिशन क्या है कि अगर कोई मेटल है, अगर हम उसको हीट करते हैं, सपोज करिए मेटल है और मैं इसको हीट करूं तो इससे क्या होगा, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने चाहिए, रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, ये पर ऐसे जो सब्सटेंस है सारे मेटल से ऐसा नहीं होता, कुछ मेटल है ऐसे कि अगर हम उसे हीट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, थर्मोनिक इफेक्ट बोलते हैं, थर्मल इमिशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है अगर कोई मेटल है, मोस्टली आपका एल्कलाइन मेटल जो है, अगर हम उसमें यूवी रेज डाल देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, उसके सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इनके बहुत सारे एग्जांपल जो है हम दैनिक जीवन में पढ़ते हैं, डेली लाइफ में लोग मिलते रहते हैं। जैसे डोर होते हैं अपने आप ओपन क्लोज हो जाते हैं, बहुत जगह देखा होगा मॉल में, ठीक, जाते हैं तो डोर क्या है, कोई वहां पर गेट मैन नहीं होता, अपने आप जैसे आप पहुंचे सामने डोर ओपन हो गया और क्लोज हो गया। तो किसके कारण ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो एस्केलेटर होते हैं, चलने वाले जो जीने होते हैं, अपने आप चलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे नहीं चलते हैं, वो फिर चलना शुरू हो जाते हैं, आप सामने हो जाते हैं। या नल है, ठीक, आप पानी के लिए हाथ नीचे लगाते हो, पानी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक, हाथ हटा लिया, पानी निकलना बंद हो गया। तो ये सारे इफेक्ट जो है आपकी, वो किसके कारण है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ही है। ठीक, उसी के बेसिस पे बताए जाते हैं। तो क्या होता है इसको हम देखते हैं, एक बार लिख देते हैं। तो थर्मोनिक इमिशन क्या है, देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं, ऑन हीटिंग some metal filament they emit electron। This effect is known as थर्मोनिक इमिशन। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक लिखते हैं, ऑन एक्सपोजिंग एल्कली मेटल टू यूवी रेज, रेडिएशन लिख देता हूं, रेडिएशन दसो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये दो है आपके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इससे। तो क्लियर होना चाहिए कि कोई हमारा सब्सटेंस है तो उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।